To start with the greatest name of Almighty Allah. Assalamu alaikum. Farina Muhammad with you. Today our topic is Constituent Assembly. First of all, let me define what is meant by Constituent Assembly, or we can say Constitutional Assembly. Constitutional Assembly is a body or assembly of elected leaders which is assembled for the purpose of drafting a constitution. इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस बॉडी या ग्रुप को कहा जाता है जिसमें बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इन्हें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने वाले थे मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इसके मेंबर्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे. दैट मीन्स दे वर इलेक्टेड बाय द पीपल. मगर लोगों ने इन्हें कैसे इलेक्ट किया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर दिया इन जुलाई 1946 इलेक्शंस. तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते थे इन्हीं इलेक्शंस में मेंबर्स इलेक्ट किए गए फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और इन्हीं मेंबर्स को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the chairman of Constituent Assembly and B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee of Constituent Assembly. दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हो गई और फिर इसी से शुरुआत हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की. इसमें 389 मेंबर्स थे पहले बिफोर 1947 और 1947 ईयर में जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को फ्रॉम ब्रिटिश उस वक्त कंट्री इंडियन कंट्री जो थी डिवाइड हो गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और पार्टीशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी डिवीजन होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के मेंबर्स अब पाकिस्तान में थे तो इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिवीजन हो गया और अब सिर्फ इसमें 299 मेंबर्स रह गए. इन्हीं 299 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. दिसंबर 1946 से लेकर 1949 तक बहुत सारे डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के दरमियान. बहुत सारे प्रोविंसेस पे डिस्कशंस हुए, सबसे राय ली गई, सब लोगों की राय को मद्देनजर रखा गया. फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेडी था मगर इसे इम्प्लीमेंट किया गया ऑन 26 जनवरी 1956 यानी इसको लागू किया गया, अप्लाई किया गया इंडिया में. दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे. कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2 महीने के बाद क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया था ऑन 20 जनवरी 1926. That is Declaration of Indian Independence. That is why Constituent Assembly इसने ये कहा था इस डिक्लेरेशन में, इस रेजोल्यूशन में कि इस दिन 20 इसने इन ईयर 1926 में पहले से ही कहा था ये कि हमें 26 जनवरी को आज़ादी मिलेगी. That is why Constituent Assembly decided to implement it on that date यानी कि ऑन 26 जनवरी. तब से लेकर अब तक
ہم اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے آئے ہیں. کانسٹیٹیوشن کو سب نے ایکسیپٹ کیا, ہر ایک ریلیجن نے, ہر ایک اسٹیٹ نے, کیونکہ اس کے میکرز جو تھے, بنانے والے جو تھے, انہیں لوگوں نے ہی الیکٹ کیا تھا. They were elected through provincial legislative elections جو کہ انڈیا میں سٹارٹ ہوئے تھے since 1947 میں. So this was all for today's topic. Thanks.